कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी को मालूम है, पूरे देश ही नहीं विदेश में मालूम है कि कांग्रेस के देश आजादी में कितना बड़ा योगदान था। उसी कड़ी में आज हमारे बड़े भाई जो कांग्रेस के पहले भी साथी रहे हैं, किसी कारणवश बीच में नहीं थे, उनका कांग्रेस परिवार में आना हम लोगों का सुखद और बहुत ही अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी पहले से भी मजबूत यहाँ रही है। 11 के 11 सीट हम लोग जीतते थे। कांग्रेस का जो विचारधारा है अभी कि सब वर्ग सब जाति के साथ लेके चलना चाहती है और चलती है, तो उसी कड़ी में आज मैं स्वागत करने के लिए हम लोग सारे कांग्रेस परिवार विनोद जी का स्वागत करते हैं यहाँ पे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस अभी भी मजबूत है और इस बार जो 2025 में चुनाव है, इनके आने पे हम लोगों को विशेष बल भी मिला है और मैं पूरे विश्वास है, यकीन है कि मैं 10 के 10 सीट महागठबंधन के झोली में दूंगा और इनका अनुभव मुझे काम आएगा। इसी के साथ मैं बड़े भाई अपने आदरणीय विनोद कुमार सिंह को आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को रखे और कांग्रेस का जो विचारधारा है, जो राहुल गांधी जी का विचारधारा है, जो सोनिया गांधी जी का विचारधारा है, जो प्रियंका दीदी का विचारधारा है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि हम आज मधुबनी अपने घर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में यहाँ आप सबों के बीच उपस्थित। आप सबको मालूम होगा कि 18 जुलाई को हमने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है। कोई सत्ता का सुख छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। सत्ताधारी दल में हम थे। हमारी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से हुई है और एक पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ी, हमारे परदादा से लेकर दादाजी, पिताजी और मैं खुद, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था मिथिला विश्वविद्यालय में, तो एनएसयूआई में मैं काफी सक्रिय था। उस समय में प्रेमचंद मिश्रा जी मधुबनी के ही हैं और वही एनएसयूआई के बिहार के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय से मैं काफी कांग्रेस में सक्रिय रहा। बीच का कुछ समय हुआ ऐसा कि इधर से उधर मुझे जाना पड़ा और जब हमने देखा जिस दल में हम हैं, जनता दल यूनाइटेड में, हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड में मात्र एक ही लीडर है, क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में हमेशा एक ही लीडर हुआ करता है। तो हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता हुआ करते थे नीतीश कुमार जी। कोई भी समस्या होती थी खास करके कार्यकर्ताओं का, तो मैं सीधे जाता था, उनसे मिलता था और कार्यकर्ताओं का समस्या बताता था और समाधान भी होता था। विगत 14-15 महीना से हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैंने जबकि मुझे कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था, लेकिन 15 महीना से मैंने बहुत प्रयास किया उनकल और स्थिति हम बतावे कि आपके दल की क्या स्थिति दिनों दिन होते जा रही है, बस से बदतर होते जा रही है, यह हम उनको बताना चाह रहे थे। लेकिन वहां जो नौकरशाह लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए हैं, अब पहले अपॉइंटमेंट के लिए लोग वहां नोट कराता था तो सीधे नाम जाता था मुख्यमंत्री जी के पास। अब आप वहां अपॉइंटमेंट के लिए नाम नोट कराइएगा तो वहां जो रिटायर्ड पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके पास जाता है और वो तय करते हैं कि किनको अपॉइंटमेंट देना है और नहीं देना है। मुझे कहते हुए कोई भी नहीं हो रहा है कि आज बिहार में जो सरकार चल रही है वो नीतीश बाबू नहीं चला रहे हैं। यह सरकार रिटायर्ड पदाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कल का एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आजादी के बाद आज तक जब भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसके रिटायरमेंट से 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले नियुक्ति होती थी। 30 तारीख को चीफ सेक्रेटरी रिटायर होने वाले हैं, अमृत लाल मीणा जी, दलित परिवार से आते हैं। 30 तारीख को रिटायर होने वाले थे और 3 तारीख को नोटिफिकेशन निकल जाता है कि अमुक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बनेंगे प्रत्यय अमृत। और उस प्रत्यय अमृत जो विकास आयुक्त थे हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी का ओएसडी बना दिया गया। मतलब कि चीफ सेक्रेटरी का अब कोई जरूरत नहीं,
अब आज से ही जो काम करेंगे ओएसडी करेंगे। तो एक दलित पदाधिकारी थे, इसलिए उनके साथ वहां जो नौकर साहब बैठे हुए हैं, जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, नाम कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण बिहार उनको डीके बॉस के नाम से जानता है। उन्होंने 27 दिन पहले, और आजकल पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज इनका चीफ सेक्रेटरी में कैसे नोटिफिकेशन हुआ है 27 दिन पहले, यह कहने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का जो बन गया बद से बदतर का स्थिति। हम लोग निर्भीक, उस समय बिहार में ऐसा था कि निर्भीक होकर हम लोग चलते थे, आम लोग चलते थे। लेकिन आज संध्या कालीन के बाद हम जैसे लोग भी घर नहीं पहुंचता है, तो घर से बच्चों का फोन आना शुरू हो जाता है कि आप अभी कहाँ हैं, क्यों नहीं घर पहुंचे हैं, कब पहुंचेंगे। वो लोग भी चिंतित हो जाता है। तो आम लोग की बात तो छोड़ दीजिए। पटना की जो घटना हुई है पारस हॉस्पिटल में, आज तक देश में इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई। उतने बड़े अस्पताल में और वार्ड में जाकर, आईसीयू में जाकर हत्या करना, और 5-5 अपराधी जाकर। हम लोग भी पारस हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीज को देखने जाते हैं। हम लोग के पास सरकार ने अंगरक्षक दे रखा है, अंगरक्षक को नीचे रोक दिया जाता है कि आप अंगरक्षक लेकर नहीं जा सकते हैं। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम बिना अंगरक्षक के बिना हम वार्ड कैसे जाएंगे मरीज से मिलने के लिए। ऊपर में हमारी भी हत्या हो सकती है। बिहार में का स्थिति ये है। अभी 2 दिन के बाद 8 तारीख को देश के गृह मंत्री जी हमारे जिला के बगल सीतामढ़ी आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। क्या उस सीतामढ़ी में कुछ बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर कि बिहार में कैसा कानून व्यवस्था है? और सरकार और वहां बैठे पदाधिकारी यही एकमात्र अपना दुहाई दे रहे हैं कि 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में हम अपराधी को पकड़ लेते हैं। आप किसी को पकड़ कर जेल में भेज देते हैं, अपना पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने अपराधी को पकड़ लिया। वो सही में अपराधी है कि नहीं, अपराध किया है कि नहीं किया है। बहुत बड़े उद्योगपति खेमका जी का पटना में हत्या हुई, आज तक सही अपराधी का पता नहीं लगा। जिसको मन हुआ उठाकर बंद कर दिए। आज तक पुलिस यह नहीं बता पा रही है कि हत्या किसने करवाया और क्यों करवाया। इसलिए कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो विचारधारा है, उनसे प्रभावित होकर हमारे बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, युवा, ऊर्जावान, एनर्जेटिक, काफी मेहनत करने वाले, उनसे मैं प्रभावित होकर बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय श्री कृष्णा लावरू जी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इन सारे लोगों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और आज अपने जिला मुख्यालय में, अपने जिला मुख्यालय के कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आमंत्रण मिला, इनके पूरे टीम के द्वारा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी के साथ साथ इनके पूरे जिला कमेटी के टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यही रहेगा कि मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है, 10 का 10 सीट महागठबंधन के झोली में जाए।